एक मिनट 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है, गोडसे विरोधी है। चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को नहीं है, नहीं है तो मुंह से शोभा नहीं देता है। गाली मत दीजिए, दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए, डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। इतने तेजस, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात, तुम्हारे जैसा बात, आपके नेता दोगला है, तुम्हारे जैसा बात करो, देखिए गाली मत दीजिए, गाली नहीं है ये। कन्हैया जी उनको सुनने दीजिए। गाली बर्दाश्त नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, एक मिनट, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप देश के साथ अत्याचार बलात्कार कर रहे हैं। अबे साले, हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। एक मिनट, आप हमें बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, इन्होंने फौजियों की बात की। 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, और जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई उस 2010 में। हमें 2011 में। अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ। अरे आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा कि बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे। आपको पता है? हम 89 में आप क्या किए? आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की के खिलाफ जो है, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था कि ये मनाया है, ये आदमी, तुम आप मनाए हो। बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी को गृह मंत्री 9 फरवरी को मोटा भाई जो अपने आप को चाणक्य कहता है, 9 जेल में रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल। मत, अरे तो जेल गए थे ना, बकवास बंद, जेल गए थे ना, तो जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी में सीनियर है तुमसे। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब, ऑडियंस सर जी तुम्हारे हिसाब से चुके हैं जेएनयू में। एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे, और अभी भी वही है। हिंसा होती है, दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है, 3 घंटों के लिए पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है। 4 बजे वहां, 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है, कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है। उस बीच में मारपीट होती है। अब वो 6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है। पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाबदेही किसकी? मैं बताता हूं, इस देश में हिंसा, ये बापू का देश है सर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पहले महात्मा गांधी भी यहाँ थे। कन्हैया कुमार के पहले भी महात्मा गांधी, ये तो अभी आए हैं, अभी बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए बच्चे हैं, ये इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी। देखिए, जवाबदेही का सवाल, बिल्कुल जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद, जब वहां की सिक्योरिटी वहां गई, इन्होंने उसको पीटा। वहां की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ, और मुझे इनने गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहाँ पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं।
कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए, शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? नहीं दीप जी, देश बोल रहा है इनको टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल ग्रुप एंड पार्टी, अफजल ग्रुप एंड पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। अमित शाह देश है, अरे अमित शाह देश है, सुनो, अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ कि आपका माई बाप कौन है? कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है? मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह और अरे मां का नाम मीना देवी है। कम्युनिज्म का, तुम्हारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। अच्छा बात नहीं है। कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी, हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी है। अच्छा आदमी, तुम, आप लोग का राष्ट्रवाद दूसरों मुसोलिनी अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? हिटलर अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं था। अरे तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन और माओ से का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने अच्छा एक मिनट करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। सुने एक मिनट अमिताभ जी, एक पास कोई जवाब नहीं। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट, ये विचारधारा का लड़ाई नहीं है कन्हैया जी, सर, लड़ाई है सर। गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है। अरे कहे का गरीब बना के रखता है ये सब, ये सब गरीब बना के रखता है देश में। देश में गरीब बना के रखना इन लोगों की षड्यंत्र है सर। एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आप सीधा। 34 जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? चीज सुनिए। अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को। नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे का समर्थन देश यहाँ में विषय करता नहीं है, है। वो देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर। एक मिनट यहाँ विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो। इसका फोटो लीजिए, इसका कैमरा ले लीजिए, फोटो लीजिए इसका। खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट कन्हैया, एक सवाल। अब डफली दे दो, डफली दे दो मेरा। गुंडागर्दी एक मिनट मेरा आपसे एक मिनट। अमिताभ नहीं, एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट के लिए गोडसे, एक मिनट जय हिंद बोलिए, जय हिंद बोलिए। एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट। हम विषय से भटक रहे हैं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपको। उनसे पहले पूछ लीजिए। नहीं, सरकार की तरफ से आया। नहीं, सरकार की तरफ से आया, पूछ लीजिए सर। एक मिनट, मैं दोनों को, मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं दोनों को 30 सेकंड से मिले हैं। कन्हैया तुम्हारा सीनियर हूँ, जेएनयू की तरफ से आया हूँ। अमिताभ एक मिनट ऑडियंस, ये लाइव जा रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइव जा रहा है शो। जेएनयू की तरफ से आए, जेएनयू मैं दोनों एक शब्द नहीं बोले। मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगा अनइंटरप्टेड, और दोनों को डायरेक्ट सवाल पूछना। पहले सवाल उनसे पूछना होगा, लेकिन नहीं, पहले आप वो सत्ता की तरफ से आए। ओके, सत्ता से सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल पूछिए, यही कह रहा हूँ। यही अनार्किज्म है, यही अनार्किज्म है। एक मिनट बट बगैर इंटरप्शन। सर आपको मुझे अब यहाँ छोड़ना पड़ेगा अगर आप इंटरप्ट करें, प्लीज।
मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। सुनिए स्टूडेंट, आप हमको सपोर्ट नहीं करते। सुनिए, अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजी है। सुनिए पहले कन्हैया जी, पहले सुनिए ये बात, पहले सुनिए ये बात। ये जो अभी बोल के सुनिए, राजदीप, कन्हैया जी के पास एक इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, क्या जवाबदेही, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए, डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, बिल्कुल बात नहीं। आप दोगला हैं, बिल्कुल समझ रहे हो? तो मैं दोनों को 30-30 सेकंड दूंगा। आपको पहले सर, एक मिनट, आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि जवाबदेही किसकी। मैं अब अनइंटरप्टेड आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। जो जेएनयू में हुआ उसकी जवाबदेही किसकी? जब हिंसा होती है, क्या डीसी की जवाबदेही होती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, पुलिस की होती है, किसकी होती है? ये डायरेक्ट जवाब दीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। 30 सेकंड। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि जो अभी कन्हैया से उन्होंने मुझे आपको मुझे मेरी ओर मोड़ दिया, ये अपने आप में उनका एनार्किस्ट नेचर शो करता है। ये व्यवस्था को विश्वास नहीं करते ये लोग। और जेएनयू में इन लोगों ने आजकल एक ऐसा माहौल बना दिया, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया से हार गए हैं। आज इनको लगता है कि हम यहीं से अपना सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। कौन जवाबदेही? आप जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। तस्वीरें है वो सामने आनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट नहीं, किया। आप कश्मीर से इंटरप्ट मत कीजिए, उनको इनको रगड़ देंगे तो कहेंगे सीनियर हैं। सीनियर है तो सीनियर जैसा रही है। रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रही है। नहीं, इज्जत करेंगे, नमस्कार करेंगे, आपको शांत रहिए। नहीं, शांत कैसे रहे? जवाब देने सुनिए जवाब देने दीजिए। आप चुप रहिए। आपने खत्म कर लिया। 30 सेकंड हो गया। जवाब देने दीजिए। 30 सेकंड तो हो गया। और 15 सेकंड बताइए। तो आप मानते हैं कि किसी ने अगर एबीवीपी के स्टूडेंट पर भी लाठी चलाई है या उनको धमकी दी है, गलत है या नहीं? स्टूडेंट है अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड आइडियोलॉजी। क्यों मारा था इसने? इन लोगों ने क्यों मारा था सर्वर रूम में? अरे समित शाह इसका जवाब देगा कि हम जवाब देंगे। क्यों मारे थे? आप लोगों ने मारा था। इन लोगों ने मारा था। इन लोगों ने मारा था जाके। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराने बच्चे जा रहे थे, क्यों मारपीट की इन्होंने? पर मुझे ये बताइए सर, अगर ये सब हो रहा है, आप सरकार आपकी है, एक मिनट, सरकार आपकी है, पुलिस यंत्रणा अमित शाह और होम मिनिस्ट्री, एक मिनट सर, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जवाबदेही का समय आया है या नहीं? मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार क्रिमिनल बोलते हैं। क्रिमिनल होते हैं तो अभी तक इनका सर नहीं फोड़ते होते। अरे तो जेल सर फोड़ क्रिमिनल हो, क्रिमिनल है नहीं, डर के मारे क्रिमिनल है। तुम्हारा कन्हैया जी आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए। लेकिन आप जेल से डरते हैं। हम 47 लेकर आए, देखिए तो। अरे 47 नहीं, आप जेल गए थे ना? आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगत नहीं, आप गए थे, आप गए थे फिर अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, अफजल गुरु का बरसी मनाने गए थे। मैं अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक चीज का जवाब देने दीजिए जी। ये कहते हैं कि आप जल गुरु का बरसी मनाया गया, कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 2016। किसकी सरकार थी? सरकार क्या मतलब? जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से डरता है क्या? कौन देश चलाएगा? आप देश चलाएंगे कि सरकार देश चलाएगी? अरे सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे। जैसे गांधी को ठोक दिया था, ठोकाओगे। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। लोगों को ठोक देना। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज? सुधरोगे नहीं, गोली से मारिएगा कि? एक मिनट अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोग्राम में, बताइए अगर सुधरेंगे नहीं तो ठोकेंगे। ठोकेंगे मतलब क्या?
It is basically Rajdeep a rhetoric. It is a rhetoric. It is a rhetoric. यदि क्रिमिनल को सुधरने के लिए एक बार वार्निंग मिलती है और यदि क्रिमिनल वार्निंग ना समझे तो उसके बाद उसको ठोकने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में उसको दंडित करना है। समझ में आई बात? ठोकना मतलब ये रेटरिक है, समझो। आप तो इतने विद्वान पत्रकार हो। हमारे यहाँ तो ठोकने का मतलब होता है बिहार में गोली मार देना। अरे हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। तो ये बोलिए ना भाई। तो अरे ये भी बिहार से हैं यार, ऐसे मत करो। ये भी बिहार से हैं। हम भी कैमूर से हैं। अच्छा मैं एक मिनट यहाँ कहीं, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।